आप चले जाएंगे तो फिर यहाँ कोमल का ख्याल कौन रखेगा? तुम जानती हो कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक ना है। अगर होता ना तो मैं सच में तुम लोगों के साथ जाती। अगर वो अकेले रहने में कंफर्टेबल है तो रहने दो, तुम लोग जाओ। लेकिन पापा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है ऐसे केसेस में एक गलती पेशेंट को मीलों पीछे ले जा सकती है, और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ अब। अरे कहीं नहीं भागेगी वो, जानता हूं मैं अपनी छोरी को। अगर वो कोई निर्णय लेती है ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले वे। तो घर में घुसे और सीढ़ी के इस तरफ यो। नहीं, गलत विजय चौटाला, गलत। इस बाजू नहीं है, उस बाजू। हाँ, इस तरह। अब सही है। ये कहाँ गए? देख, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए लक्ष्मी। ना ना, मैं ना देने वाली कोई इजाजत। अरे वो उसकी दिमागी हालत ठीक ना है अभी, जो उसकी बात मैं मान लूं। ठीक होती तो विश्वास कर सकती थी। बाकी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या हो गया है। आप तो इतना चाहते हैं अपनी लाडो को, आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे इसलिए कर रहा हूं लक्ष्मी कि मैं विश्वास करता हूं अपनी छोरी पे। जानता हूं बीमार है, पर इतनी ना है कि इतना छोटा सा निर्णय ना ले सके। इतना छोटा सा निर्णय? आप भूल गए नीलम जी के घर से वो भाग गई थी। लक्ष्मी, तब की बात और है, वो कंडीशन और थी और है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। मने तो ऐसा लग रहा है कि वो शर्म के मारे उसने मना कर दिया होगा। पार्टी में अनचाही मेहमान बन के रहने से अच्छा है कि वो घर में ही रहे। अरे ऐसा कुछ ना है लक्ष्मी, मैं जानता हूं अपनी छोरी को। अगर ऐसा होता ना मुंह पे बोल देती। वो जैसी अंदर है ना वैसी बाहर है, यही तो क्वालिटी है उसमें। हमारा काम था आपको समझाना, बाकी आप जानो और आपकी लाडो रानी कोमल जाने। अगर कुछ हुआ ना उल्टा सीधा तो इसके जिम्मेदार आप होगे बस। लक्ष्मी, हमारे साथ जितना उल्टा होना था ना हो लिया। अब जो होगा सीधा ही होगा। मैं क्या कह रहा था लक्ष्मी, कभी कभी इंसान को बाहर भी जाना चाहिए घूमने के लिए, जैसे सिनेमा देखने चला गया है ना? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सिनेमा तो देखना चाहिए, पर कहना टाइम तो है नहीं आपके पास। खुद ही भूल गए होगे कि आखिरी सिनेमा कौन सा देखा था। कोमल की बात कर रहे हैं ये लोग। कोमल की बात क्यों कर रही? ये सुना मैंने, कोमल की बात कर रहे। कोमल की बात कैसे कर सकते हैं? कोमल कोमल की बात कर रहे हैं। विजय, विजय,
तुम्हारा शक बेबुनियाद निकला। इसने कुछ ना सुना। सुनना क्या, ये तो उठने के लायक भी ना है। जब देखो पी के कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते ही रहे। होश ही नहीं है भाई साहब को। कोमल, अरे मैंने कितनी पी ली है यार, हमारे समझ में क्यों ना आ रही है। हो ना हो, कोमल का जिक्र जरूर सुना है मैंने। हाँ, पर कोमल का जिक्र हुआ क्यों? क्यों? पर हमारे समझ में क्यों ना आ रही बात? हाँ, बहुत ज्यादा पी ली क्या मैंने आज? पता ही ना यार। कोमल का जिक्र कैसे हो रहा? कोमल जनता तो नहीं? ना, मैं तो यहाँ हूँ हॉल में। भाई साहब तो अंदर बात कर रहे हैं कमरे में। ना, मैं ना सुनी कुछ भी। पता नहीं। चल, कोई नहीं, हॉल में तो नहीं सो सकते, अपने कमरे में जा। अरे हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? समझ में नहीं आ रहा कि ये सपना था या हमारे दिमाग का फितूर। ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैं एक रात अकेले बिताने वाली हूँ, इसलिए मेरे मन में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा मन अकेले रहने के लिए तैयार ही ना हो? मुझे अपने इस डिसीजन के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। अरे बस बस शांता, ये नाश्ता है, खाना ना है। जेठ जी, आपके खाने का तो वैसे भी ठिकाना नहीं होता, और वैसे भी कहते हैं ना कि नाश्ता सबसे भारी होना चाहिए और दोपहर का खाना उससे हल्का। अच्छा बता दिया, नई नई जानकारियां दे रही है आजकल तू। इसने क्या हाल बना रखा है अपना? ठीक, आंखें ऐसी चढ़ी हुई हैं जैसे सदियों से सोई ना हो, और बाल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे सदियों से कंघी न की। मामला क्या है? मामला क्या होना है, रात को कुछ ज्यादा चढ़ा ली होगी। अभी नींबू पानी दे देती हूँ, सब उतर जाएगी। अरे चढ़ाने उतरने का मामला ना है। देखती नहीं, बहुत बेचैन लग रहा है, परेशान है। लगता है किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैंने तो इनको हमेशा बेचैन ही देखा है, ये कब बेचैन नहीं होते। नाश्ता खाना भी भागते भागते खाते हैं। तू तो खा ले। ना जेठ जी, आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए। अंता, कभी कभी मुझे उसकी बुद्धि पे बहुत तरस आवे।
भगवान ने इतनी सुंदर सुशील पत्नी दी, कदर न की इसने। सेठ जी, आपकी उंगली पकड़कर इन्होंने चलना सीखा, आपके कंधे पे बैठकर कई मेले देखे, लोरियां गा गा कर आपने इन्हें सुनाया। जब आपकी कदर ना हुई तो मेरी के बिसात। साहब, लो आ गया राहु। इसी का इंतजार कर रहा था ये। साहब सब ठीक तो है ना? क्यों? क्या हो गया? नहीं, आज आप कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहे हैं। तारे चश्मा लग गया है क्या? नहीं मालिक, मेरा मतलब है आपका हुलिया कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। काफी परेशान लग रहे हैं आप। बैठ जा। परेशान तो मैं हूं और परेशानी का कारण भी बताता हूं। कल भाई साहब को मैंने कोमल के बारे में बात करते सुना। मुझे लगता है कि वो जिंदा है। क्या? लो हो गई वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस शुरू। आज तो किसी समस्या का हल करके ही छोड़ेंगे लोग। काय का हल जेठ जी? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, शराब खाने जाएंगे और कहाँ जाएंगे? मंदिर तो जाने से रहा, वहीं जाएगा। ये क्या कह रहे हैं मालिक? वो हरगिज जिंदा नहीं हो सकती। जरूर आपकी गलतफहमी है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई जिंदा बच सकता है? अरे तने क्या लगता है मैं बह रहा हूं? हैं? कान बजते मारे। अरे अपने इन्हीं कानों सुने मैंने। कब सुना आपने? कल रात को। रात में तो आपने चढ़ाई होती है। अरे बावड़े, चढ़ाता तो मैं रोज रात को, तो फिर रोज रात को क्यों नहीं सुनता हूं कोमल का नाम? है? चल मैं निकलता हूँ, लेकिन तू नाश्ता कर लेना। शारदा, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम कमरे में जाओ। अब आप लोग के लिए नाश्ता लगा दूं? अरे बाढ़ में क्या नाश्ता? नाश्ता लगा दूं। अंदर जा तू। कान खोल के सुन ले। मैंने अपने इन कानों से भाई साहब और भाभी को कोमल के बारे में बात करते सुना है। मालिक, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उसके बारे में ऐसी ही बात कर रहे हो। अरे मैं बावड़ा हूं क्या? हैं? वो ऐसी बातें कर रहे होंगे और मने शक हो जाएगा। वो उसकी तबीयत की बात कर रहे थे और मने हल्का हल्का याद आवे कि जब मैं ये सब बातें सुनकर यूं ही हॉल में आ गया था ना, तो भाई साहब हमारे पीछे आए थे और उन्होंने हमारे को आवाज भी लगाई थी। हाँ। विजय, विजय, मैं मान ही नहीं सकता कि वो जिंदा है। अरे भाई, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है ना, तो मैंने इस सच्चाई को पता लगाना है। भाई साहब के जितने भी नजदीकी उन सबको टटोलो, सबके बारे में पता लगाओ कौन कहाँ है इस वक्त। और हाँ, राघवन और नीलम, इन दोनों पे खास नजर रखना, क्योंकि अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई होगी ना, तो सुराग यहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो बाबू खबर कब्र में से भी निकाल लेगा। हाँ, ये सही कहा तुमने। और वकील और एसपी ये भी भाई साहब के इर्द गिर्द घूमते ही रहे, इनके बारे में भी खबर निकालो। अब चिंता मत करो मालिक, मैं सबको देख लूंगा। शाबाश, काम पे लग जाओ। मने जल्द से जल्द इस बारे में सच्चाई पता करनी है।
हेलो, हेलो। बाबू बोल रहा हूँ। हाँ बाबू बोलो। आज एक और मुसीबत आ पड़ी है। क्या हो गया? मालिक को शक है कि कोमल जिंदा है। क्या? हाँ। अरे शक वक कुछ नहीं होगा, रात को ज्यादा चढ़ा ली होगी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई बचता है क्या? अरे ये बात मैंने भी कही थी उनसे। पर माने नहीं होंगे, भला के जिद्दी हैं। जिद्दी तो हैं, पर मुझे उनकी बात में दम लगा। कैसे? दरअसल कल रात उन्होंने चुपके से सुशील जी और बड़ी मालकिन के बीच की बात सुनी। बातचीत के दौरान कई बार कोमल का जिक्र हुआ और उसकी तबीयत के बारे में भी बात हुई। ये भी तो हो सकता है विजय बाबू कोमल के बारे में सोच रहे हो और ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। ये सब कुछ मैंने पूछा उनसे। उन्होंने कहा है कि सुशील जी के नज़दीक जितने भी लोग हों उनकी जांच पड़ताल हो और मामले की तह तक पहुंचा जाए। लगता है विजय बाबू का दिमाग फिर गया है, बैठे बैठे हुक्म झाड़ते रहते हैं। अरे इतने लोगों की जांच पड़ताल करना कोई बच्चों का खेल है क्या? वो हमसे मुफ्त में काम नहीं करवाते, पैसे देते हैं। चुपचाप काम पे लग जाइए, समझे? वकील और एसपी को टटोलने की जिम्मेदारी आपकी। नीलम और राघवन को मैं देखता हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे कभी तो खुश होकर काम कर लिया करो। हाँ हाँ ठीक है। ये हुई ना बात। चलिए काम पे लग जाइए, मैं भी लगता हूँ। क्या वाकई में मैंने ये सब सुना या हमारे कान बज रहे थे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा हुए कि इंसान जिसके बारे में सोचे है ना, वही चीज, उसकी बातें, उसका नाम उसके कानों में गूंजने लगे। हेलो। विजय बाबू राम राम, मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं तो ऐसे बोल रहा है जैसे कहीं का प्रधानमंत्री बोल रहा हो। हाँ बोल। विजय बाबू अभी भी बाबू का फोन आया था। वो जो कह रहा था, क्या वो सच है? थारी यही आदत है ना, मैंने बहुत खराब लग गया, बहुत खराब लग गया। अरे जब उसने बता दिया तो तू क्या अब हमारे से मोहर लगवाना चाहता है इस पे, हैं? अरे तू कहते स्टैम्प पेपर पर लिखवा के भेज दूं तने, हैं? हाँ, मने शक है कि कोमल जिंदा है। चाय। अरे तू कब आई? जी अभी। हेलो हेलो। अरे मारा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं। चैन नहीं है तुम्हें भी? रुको थोड़ा। तू कब आई? अभी अभी आई? टेम हो गया तने आए हुए? जी अभी अभी आई। अच्छा रख दे चाय। हेलो। अरे हेलो, थोड़ा होल्ड करने के लिए बोला मैंने, हैं? रुको थोड़ी देर। जी चाय रख देना तो फिर जा, रुकी क्यों है? हेलो हेलो हेलो। तुम भी ना एकदम बेसब्रे से इंसान हो जाते हो। तुम्हें पुलिस में भर्ती किसने की? जी सरकार ने। बकवास बंद करो अपनी। सरकार ने? हमारी बात ध्यान से सुनो। मने शक है कि कोमल जिंदा है। तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें वकील पे और एसपी पे पूरी नजर रखनी है, क्योंकि ये दोनों भाई साहब के खास हैं। मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना है जल्द से जल्द। समझ गए या एक बार और समझाऊं? जी। तो रखो फिर फोन। जी।
अरे आज तो शांता ने डरा ही दिया था। क्या उसने हमारी बातें सुन ली? नहीं नहीं नहीं, अगर सुन ली होती तो रिएक्ट तो करती ना। उसके चेहरे पर भी ऐसा कोई भाव नहीं आया। ना ना ना, उसने कुछ नहीं सुना। बच गया विजय चौटाला, बच गया तू। हे पहाड़ा वाली, हे जगत चंडी माँ, मैंने अभी अभी इनके मुंह से कोमल का नाम सुन, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बेटी जिंदा है। इस दुनिया में जो होता है तेरी मर्जी से ही होता है। अगर तूने मुझे ये बात सुनवाई है तो जरूर इसमें भी तेरी मर्जी होगी। तो खुद एक मां, मैं जानती हूँ तुझसे हमारा दुख देखा नहीं गया होगा, इसीलिए तूने ये सब किया। ये सब तेरी लीला है माँ। अगर मेरी बेटी जिंदा है और वो कहीं दूर है तो तू भले उसे मुझसे दूर रख। मेरा पूरा विश्वास है कि तू जो करेगी ना हमारे भले के लिए करेगी। मैं तो बस चाहती हूँ कि वो ठीक रहे, सुखी रहे। माँ, मेरा पूरा विश्वास है कि तू जो करेगी ना हमारे बड़े के लिए करेगी। दुनिया में मैं सिर्फ तुझसे बात करती हूँ, तुझे ही मानती हूँ। और आज तूने मुझे आशा की एक नई किरण दी है, दोबारा उठने का, जीवन को जीने का मकसद दिया है। तेरा लाख लाख शुक्रिया अम्मा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मेरा बहुत मन है कि तुम ही हमारे साथ चलो, चलो ना। आंटी, मैं आपको कभी ना बोलती, लेकिन मने भी ऐसी पार्टीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो क्या है ना, आज हमारा बिल्कुल मन ना है। हाँ मकरना, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे साथ जो गुजरी है उसे सहन कर फिर से खड़े होना बहुत बड़ी बात है।